दोस्तों 7 अगस्त 2023 को सुबह का वक्त था और अचानक अमेरिका, कनाडा और कई प्रशांत तटीय देशों में इंटरनेट बंद हो जाता है और साथ ही साथ इन सभी देशों में रेडियो सिग्नल्स भी बाधित हो जाते हैं। इसे देख वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये एक प्रकार की रेडियो ब्लैकआउट की घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर इसी वर्ष यानी 2024 में पूरी पृथ्वी पर रेडियो ब्लैक आउट की घटना की चेतावनी दी है, जिसका मतलब यह है कि इस बार पूरे पृथ्वी पर रेडियो ब्लैक आउट के कारण कई हफ्ते के लिए संचार व्यवस्था यानी इंटरनेट बंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि रेडियो ब्लैकआउट क्या होता है और यह कैसे संचार व्यवस्था को बाधित करता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रेडियो ब्लैकआउट की घटना सीधे तौर पर सोलर स्टॉर्म से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जब भी भयानक सोलर स्टॉर्म आता है तो रेडियो ब्लैकआउट की घटना घटने लगती है। हमारे अंतरिक्ष में हर पल कई हजार गतिविधियां होती रहती हैं और कई बार हमारे सौरमंडल में होने वाली घटनाएं हमारे पृथ्वी पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना है सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य से निकलने वाले तूफान, जो हमारे पृथ्वी समेत सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों पर अपना प्रभाव डालती है। दरअसल हमारे सूर्य में हर वक्त कई विस्फोट होते रहते हैं। इन विस्फोटों से तेज गर्मी और रेडिएशन निकलती है। इस दौरान अरबों टन की मात्रा में सोलर प्लाज्मा या सोलर फ्लेयर निकलता है जो अंतरिक्ष में फैल जाता है। ये प्लाज्मा धरती तक आ जाता है और यहाँ ये तूफान का रूप ले लेता है। सोलर प्लाज्मा का तूफान, जिसमें हाई लेवल रेडिएशन होते हैं, इस तूफान को सोलर स्टॉर्म या सौर तूफान कहा जाता है। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। इस तूफान में सूरज से निकलने वाले चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो धरती के चारों ओर स्थित सैटेलाइट्स को प्रभावित करते हैं। ये रेडिएशन धरती के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो यहाँ तक चेतावनी दे डाली है कि अगर सौर तूफान भयानक रूप ले लेता है तो पूरे पृथ्वी पर बचने के लिए केवल 30 मिनट का समय होगा, क्योंकि किसी भी सौर तूफान को हमारे ग्रह पृथ्वी तक आने में केवल 30 मिनट का समय लगता है। लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य से किरणों को आने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है, वही सौर तूफान को आने में केवल 30 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी और इसके आसपास सौर तूफान की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर सौर तूफान भविष्य में इतनी स्पीड के साथ हमारी धरती पर हिट करती है तो उस वक्त हमारी पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा। हालांकि भविष्य में सौर तूफान की अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 1989 में कनाडा में आई सौर तूफान प्रसिद्ध है, क्योंकि इस सौर तूफान के कारण कनाडा में 12 घंटे तक बिजली और संचार की आपूर्ति ठप हो गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2024 खगोलीय घटना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष 4 बार ग्रहण और 2 बार सौर तूफान आने की संभावना है। इसी के साथ साथ पृथ्वी के वायुमंडल में स्पष्ट तौर पर उल्कापात भी दिखाई दे सकता है। जब भी सूर्य में भयानक विस्फोट होता है तो सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वालाएं सौरमंडल में दूर दूर तक फैल जाती हैं, और जब ये सौर ज्वालाएं हमारे ग्रह पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो बहुत उच्च ऊर्जा वाले कण, जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन द्वारा ले जाए गए कण मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के लिए विकिरण विषाक्त का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ सौर तूफान इतना तीव्र होता है कि पृथ्वी की कक्षा में गति कर रहे सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों को तबाह कर देती है, जिससे उन उपग्रहों से होने वाली संचार व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। कभी कभी तेज सौर तूफान की लपटें उपग्रहों को रास्ते से ही भटका देती हैं, जिससे उपग्रह अपनी कक्षा से हट जाता है और अंत में पृथ्वी पर गिर जाता है। ये उपग्रह इतने बड़े होते हैं कि इनके गिरने मात्र से उस जगह को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। चूँकि सौर तूफान में सूर्य की लपटें होती हैं, जिससे इन लपटों के कारण बिजली संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और देखते ही देखते बिजली व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। कुल मिलाकर सौर तूफान एक प्रकार का भयानक आपदा है जो सौरमंडल में अपना प्रभाव कहीं न कहीं दिखाता रहता है। इस सौर तूफान के कारण पृथ्वी पर जब इंटरनेट, संचार व्यवस्था और बिजली आदि सुविधाजनक व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं तो इसे ही वैज्ञानिक भाषा में रेडियो ब्लैकआउट कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के रेडियो ब्लैकआउट 2024 और 2025 में अनुमानित है, जिसको लेकर लगातार वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। आप रेडियो ब्लैकआउट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।